नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग का जो मिसिंग नंबर का पार्ट चल रहा था, मैं आपके लिए पार्ट 3 और लास्ट पार्ट लेकर के आया हूं। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन कराए थे, वो सभी 2019 के स्टेनोग्राफर में आए हुए थे और ये सभी बचे हुए क्वेश्चन है मिसिंग नंबर के, जो कि 2019 के स्टेनोग्राफर में आए हुए हैं। बेसिक के लिए मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि किस किस प्रकार के ऑपरेशन लग सकते हैं, और मैंने पर्सनली अनुभव किया है कि जो मैंने ऑपरेशंस बताए थे वो 95% क्वेश्चंस में काम कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि ये व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, वो 100% इससे लाभान्वित होगा। उसे 95% अटेम्प्ट तक बन जाएंगे। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही होगा कि उससे कोई क्वेश्चन छूट जाए। इसको करने के बाद यदि अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और मेरे रूल्स को फॉलो कर लेंगे आप, क्योंकि मैंने बताया था कि स्क्वायर करके जोड़ा जा सकता है, स्क्वायर करके घटाया जा सकता है, घटा करके गुणा किया जा सकता है, इस तरह से। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से किया जाएगा। देखिए 8 9 73 11 पर। अब मैंने आपको एक ट्रिक मैंने पहले भी बता दी, कैसे रो और कॉलम में कैसे जाया जाता है। जहां बड़े बड़े नंबर लिखे होंगे, देखिए यहाँ पर बड़े नंबर कहां पे 73 और 63 दिख रहे हैं, तो हमको ऐसे जाना है इस तरीके से। इसका मतलब क्या होगा, 8 और 9 से क्या लाना है, 73 लाना है। तो बस आपको पता चल जाएगा 73, 8 नाम 72 और एक 73, ठीक है। 14 7 98 और एक 99, लेकिन यहाँ क्या लिखा 63 जी। ऑपरेशन फेल। मैंने बताया था आपको कि आपको सारी संख्याएं लगाना है, जोड़ करके स्क्वायर करके देखना है। तो मैं जोड़ूंगा 9 और 8 17 का स्क्वायर 73 नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में आया, और प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपके अंदर स्वतः ही बुद्धि विकसित हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि यदि मैं 8 का स्क्वायर करूं और इसमें 9 जोड़ दूं तो 73 आ जाएगा। 64 और 9 कितने होते हैं, 73। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर करूंगा 49, 49 में 14 जोड़ूंगा तो कितने आ जाएंगे, 63। इसी प्रकार 11 का स्क्वायर करूंगा और इसमें क्या जोड़ दूंगा मैं, 25। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, सभी को पता है 121, और इसमें मैं जोड़ दूंगा 25 6, और ये कितना आ गया आपका 146। तो ये आपका आंसर हो गया। ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं, जो ओपी लिखा हुआ है सभी क्वेश्चन में वो ऑप्शंस हैं, और बाद बाकी सभी क्वेश्चन लिखे हुए, और ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बना हुआ है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कितना सिंपल था, आपने स्क्वायर किया और अगला नंबर जोड़ दिया। कई में क्या होता है कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ करके नंबर आता है, कई में दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे फिर 2 से भाग देने पर आता है या 3 से भाग देने पर। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की और मेरे रूल्स को फॉलो करेंगे, रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस रूल से 95% क्वेश्चन तक सॉल्व हो जाते हैं। 5% ही ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी अलग टाइप की ट्रिक लग रही होती है, लेकिन 95% सोचिए आप कितना बेनिफिशियल है। अगला देखिए 4 3 6 3 5, इसमें तो साफ ही पता चल रहा है। बताइए ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे? बिल्कुल सर ऐसे जाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े नंबर लिखे हुए हैं। अब आप देखिए 4 और 3 से 1237 तो लाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि 4 का गुणा कर लो, चाहे जोड़ करके स्क्वायर कर लो। 4 और 3 का जोड़ेंगे स्क्वायर करेंगे, 4 और 3 7 49 आएगा, लेकिन ये तो 337 लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करते हैं ना, हम एक काम कर लेते हैं, हम 4 की पावर 4 तक जाके देखते हैं। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, ठीक है। 4 का पावर 4, और इसमें जोड़ देते हैं इस 3 की पावर 4 को, तो कितना आएगा, ये 3 3 9 से 81। देखते हैं आ रहा है कि नहीं। वाह, आ गया। मतलब यही ट्रिक लग रही है। जब इतनी अलग से क्वेश्चन में ट्रिक लग गई तो आप हम निकाल लेंगे। 6 6 36 36 216, 216 1296 आई थिंक होता है। 1296 और 81 हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 9 8 17 ज्यादा 1377। तो कैसे पता चला मुझे पता चल गया था कि यार ये छोटे छोटे नंबर से इतने बड़े बड़े नंबर कैसे आएंगे। तो मैंने दिमाग लगाया, हाँ यार मैं सभी क्वेश्चनों में स्क्वायर करके तो जोड़ते ही थे, एक बार पावर 4 करके जोड़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे नंबर ही इतना बड़ा चाहिए। मेरे नंबर है चुन्नू मुन्नू से, और मुझे चाहिए बड़ा नंबर। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल था ये प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। अगला देखेंगे आप 6 4 और 26, 3 7 19। अब आपको पता चल गया कि हमें 6 और 4 से क्या लेकर के आना है, 26। तो हम गुणा करके देखेंगे। पहले तौर पे आदमी क्या करके देखेगा, 6 और 4 से 26 लाना सर ने बताया था, तो क्या कर दूं मैं, 6 चौक 24 और 2 26। फिर आपने ऐसे ही अगले उसका ये आंसर ले आए तो आप करेंगे 6 दूनी 12, सर ने जोड़ा था 6 चौक 24 और 2 26, तो 4 6 दूनी 12 और 2 14 होना चाहिए। ये 14 तो ऑप्शन में नहीं, गायब, आपकी बुद्धि खराब। तो क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। 6 मतलब ये वाला ट्रिक तो लग नहीं रहा। 6 और 4 10, 10 से 26 नहीं आ सकता, ठीक है। कुछ और करके देखते हैं, स्क्वायर करके देख लेते हैं।
6 6 36 और 4 का स्क्वायर 24, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ रहा हूं मैं, आप ही के सामने कर रहा हूं सब। सॉरी 4 चौक 16, 6 और 6 12, 3 4 1 5, कितना आ रहा है 52। लेकिन हमें चाहिए क्या 26। यदि मैं इनका स्क्वायर करके जोड़ करके 2 से भाग दे दूं यदि मैं 52 में, तो 26 आ जाएगा कि 26 दूनी कितने होते हैं 52। लेकिन सर अभी आप कैसे कह सकते हैं, एक हाथ और दूसरी लाइन में तो लगा के दिखाइए। ठीक है सर, दूसरी लाइन में लगा के दिखाई देता हूं मैं आपको। तो ऐसा करते हैं, 7 का स्क्वायर करा 49, 3 का स्क्वायर किया मैंने 9, कितना आ रहा है 58। स्क्वायर करके जोड़ दिया, जो जोड़ दिया और किससे भाग दे दूंगा 2 से भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 29। तो आप समझ चुके हैं कि ये ट्रिक काम कर रही है। बहुत जगह स्क्वायर करके जोड़ करके 2 से भाग देने वाली ट्रिक बहुत जगह काम कर रही है। अभी आपने नोटिस किया हो, कोई बच्चा पढ़ रहा होगा वो अनुभव कर सकता है, जो अब मूवी देख रहा होगा वो तो नहीं कर पाएगा। भाग दिया 6 6 36 40, 40 आया, 40 में 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया आपका 20 बिल्कुल आंसर। देखिए आप किस तरीके से सभी प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित कर लिया जो कि 2019 की परीक्षा में आए। अब हम इसको देखते हैं इस प्रश्न को कि कैसे किया जाना चाहिए। साफ दिख रहा है कहाँ जाना है, 1200 ऐसे जाना है, कोई बड़ा बड़ा नंबर 288 अलग ही दिख रहा है। अब देखते हैं 12 और 16 से 32 कैसे लाया जा सकता है। तो ऐसा करते हैं कि आदमी यही सोचेगा 32 कैसे ले आऊं, 16 तो है, 16 तो है ही। अब मैं इसमें ऐसा करता हूँ 6 से भाग दे देता हूँ पहले वाले नंबर में, तो 6 दूनी 12 और 16 दूनी कितना आ गया 32। पहली नजर में आदमी यही करेगा। जब बड़े बड़े नंबर हो तो आप उनकी फैक्टर करके देख लिया करें, गुणनखंड। यदि गुणनखंड से आ रहा है ना, यदि गुणनखंड से आ रहा है ना, तो आप इन्हीं नंबरों से उनको ला के देखा करिए किस तरीके से ये आ सकते हैं और मैं क्या ऑपरेशंस लगा दूं कि जिससे आ जाएंगे। तो ऐसा आ रहा है तो ऐसा करते हैं 24 गुणा 36 सेम करें, मैंने किया था 12 गुणा 16 बटे 6, 6 दूनी 12, 16 दूनी 32। अब इसमें भी 6 से भाग के देखे देखता हूँ, 6 चौक 24, लेकिन 36 चौक 288 नहीं आ रहा, फेल हो गया मेरा कंसेप्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करता हूँ 16 में से 12 घटा देता हूँ, मैं करके देख रहा हूँ केवल, तो कितना आ गया 4। 4 का क्या किया मैंने स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, लेकिन मुझे चाहिए कितना 32, तो 2 से गुणा कर दिया। मतलब मैंने 16 में से क्या घटा दिया 12, तो क्या आ गया 4। 4 का स्क्वायर किया और किससे कर दिया मैंने गुणा, तो कितना आ गया आंसर 32। ऐसा इससे करके देख लेता हूँ। 36 में से 24 घटाए तो कितना आ गया, 36 में से 24 घटाए तो आ गया 12। 12 का क्या कर दिया मैंने स्क्वायर 144, 144 में 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया जी 288। वाह, ट्रिक लग चुकी है, मतलब हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। और आपको कुछ नहीं करना, 49 में से 37 घटाएंगे तो क्या आएगा 12, 12 का कर देंगे स्क्वायर और उसमें कर देंगे 2 से गुणा, वही सेम का सेम आंसर आ जाएगा 288 विल बी द आंसर। ये लिखा हुआ है, ये ओपी लिखा है ना, सभी ऑप्शंस हैं, याद रखना। इनका आप उनको प्रश्न का हिस्सा समझ लें। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गए। अब अगला देखिए, आप ये वाले प्रश्नों को सॉल्व करना है। मैंने हमेशा आपसे आपको बताया कि यदि स्क्वायर लिखे हो तो आप उन पर चले जाइए सीधे। जैसे कि ये किसका स्क्वायर लिखा है अगले प्रश्न में 11 का, ये किसका लिखा है 8 का, और ये किसका लिखा है 12 का, और नीचे ये क्यूब लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से 27 3 का क्यूब होता है, ये 8 2 का क्यूब होता है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझना भी चाहिए मेरी बात को। तो आप इसके अनुसार आंसर क्या लगा दें, वैसे 64 विल बी द आंसर, क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर लिखे क्यूब। ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक, लेकिन ये हर वक्त काम नहीं करेगी, इसलिए आपको पूरा सॉल्व करके देखना है। देखिए ये किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर लिखा है, और ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ करके क्या आ रहा है, देखिए आप 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 11 का स्क्वायर है और ये 3 का क्यूब है, सॉरी 3 का क्यूब, ये 11 का स्क्वायर है 3 का क्यूब है, 11 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है 14। इसी प्रकार इधर देखें, जी किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर, जी किसका क्यूब है 2 का क्यूब है कि नहीं। 12 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है 14 आ रहा है। मतलब जिस संख्या के स्क्वायर है और क्यूब है, ये 121 जिस संख्या का स्क्वायर है और 27 जिस संख्या का क्यूब है, उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर नीचे वाला नंबर आ रहा है। इसी प्रकार ये किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, तो ये किसका क्यूब होना चाहिए 4 का क्यूब होना चाहिए। देखिए जरा ध्यान से, तो 8 और 4 कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो मतलब 4 4 चौक 16 16 चौक 64 का आंसर। इस तरीके से आप इस प्रश्न देखिए, पहले भी 64 ही आंसर आया, तो वो तो आप जब अनुभव करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे ना, मुझे कैसे पता चलेगा 64 आंसर, प्रैक्टिस से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें साइंस रॉकेट साइंस तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही कोई ट्रिक है
केवल आपको अभ्यास करना है। हाँ, लेकिन आपको पता रहेगा कि किस किस प्रकार के ऑपरेशंस लगते हैं, तो आप उनको चुटकियों में सोल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए अब आप 7 और 14 144। 7 और 14 से 144 कैसे आएगा? आप ऑपरेशन करके देखिए तो नहीं आएगा। मैं क्या करता हूं, जब इस प्रकार की समस्या हो जाती है कि 14 से ना तो 144 कटता है, ना 7 से कटता है, और ना 14 साथ 21 को जोड़ रहा है तो भी 144 नहीं कट रहा है, तो मैं क्या करके देखता हूँ कि 144 के गुणनखंड कर लेता हूँ। मैं सोचता हूँ 16 गुणा 9, 16 9 में 144 होता है। मेरी गणित थोड़ी सी अच्छी है तो मैं 16 गुणा 9 करके देख लेता हूँ। लेकिन मेरे पास संख्या क्या है? 14 और 7 है। 14 है और क्या है? 7 है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों से दो नंबर बढ़ा देता हूँ। 7 और 14 से मुझे क्या लेकर के आना है? 144। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें 2 जोड़ के इसको 9 करे लेता हूँ। जब मैं करता हूँ, मैं तो तुक्का बढ़ाता हूँ, लेकिन लगता सही है हमेशा। क्यों? क्योंकि मैं वही रूल फॉलो करता हूँ जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में फॉलो हो रहे हैं। इसमें जोड़ देता हूँ मैं 2, ये हो जाता 16। 16 नंबर कितना आ रहा है? देखिए आप ध्यान से, 144 आ रहा है। ठीक है, तो मैं अभी मैं श्योर नहीं होता जब तक कि मैं दूसरे में ट्राई ना करके देख लूं। तो मैं ऐसा करूंगा, मैंने इनमें 2 बढ़ाए थे, तो मैं इसमें 11 में 2 बढ़ा दूंगा तो 13 हो गए। तो 16 में 2 बढ़ा दूंगा तो कितने हो गए? 15। सॉरी, 16 में 2 बढ़ाएंगे तो 18 हो गए। तो अब मैं इसको गुणा करूंगा, 18 3 54, 5 18 5 3 224। मतलब मेरा मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, अब मुझे ये पता चलना चाहिए कि मैंने इसमें क्या करूं। देखो ये क्या है? 12, तो मैं इसको क्या करूंगा? 14। ठीक है, और इसको मेरे को पता नहीं है तो मैं इसको मान लेता हूं x, और जो कितना आ गया? 266। x इक्वल टू 14 एकम 14, 14 नंबर 126। कितना आ रहा है आंसर? 19। लेकिन क्या 19 आंसर होगा? नहीं, 17 आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 12 से बढ़ा करके 14 लिए हैं, तो मैंने इससे भी बढ़ा करके तो ये वाला नंबर लिया होगा ना, तभी तो 14 गुणा 19 266 आ रहा है। तो यहाँ पर नंबर क्या होगा? 17 रहा होगा। इसलिए तो मैंने 14 लिया और 17 को क्या किया? 19 जब गुणा किया मैंने, तो आंसर मेरा 266 आ रहा है। तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? 17। 19 आंसर नहीं होगा, 17 आंसर होगा। ट्रिकी क्वेश्चन है हल्का सा। अब आप देखिए 3 45 36, 4 क्वेश्चन मार्क 166, मतलब ये वाला हमें बताना है। तो आप देखेंगे कि ये प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप है, रूल से भी थोड़ा सा हटके हो रहा है। इस प्रश्न में क्या किया गया है कि आप कुछ भी करके देखेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि लाइन से हम जा रहे हैं, सर ने रूल बताया था तो बड़े बड़े नंबरों पे जाना है। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े नंबरों पे जाना नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर छोटे नंबर पे चला गया। ये थोड़ा सा अलग टाइप से प्रश्न आता है। तो देखिए, आप जब 45 और 36 को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है? आप देखेंगे ध्यान से, तो 81 आ रहा है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3। तो ये 3 की पावर 4 के बराबर है। मतलब इसकी पावर, पहले जो कॉलम है, पहला जो स्तंभ है, उसके जो नंबर है उसकी पावर 4 इन दोनों की योग के बराबर है। कैसे? इसको करके देख लेते हैं। 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16 होती है। क्या ये 13 और 3 और 13 के योग के बराबर है? बिल्कुल सही बात है, 13 और 3 के योग के बराबर है। और 45 और 36 3 की पावर 4 के योग के बराबर है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप देखेंगे तो 4 की पावर 4 प्लस x की पावर, तो इक्वल टू 4 की पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 166। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 4 इन दोनों के जोड़ के बराबर है। ठीक है, 64 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256। 256 में आप 166 घटा देंगे, आप कितना आ जाएगा? 90। 90 विल बी द आंसर। वैसे तो बहुत से लोग समझ गए होंगे कि 4 चौक 256 आ रहा है तो कितने जोड़ दूं कि 4 की पावर 4 के बराबर हो जाए। तो 90 जोड़ दूंगा तो 256 और 4 की पावर 4 के बराबर हो जाएगा। ऐसे 90 विल बी द आंसर। ठीक है, अगला देखें 11 14 180, 17 18 342, 23 20। अब देखिए 11 और 14 से फिर वही स्थिति है। मैंने आपको एक तो ये बताया कि स्क्वायर करके जोड़ने घटाने के मामले बहुत अधिकतर क्वेश्चन इस बार पूछे गए, जैसे कि 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया, 2 से भाग दे दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए। एक दिए हुए नंबरों को ही बढ़ा दिया गया, जैसे कि मान के चलो 10 है, 11 है तो इसको 13 कर दिया गया, इसको भी 11 12 इसको भी 13 कर दिया गया, इसको 13 कर दिया, इसको 14 कर दिया गया। 3 3 जोड़ दिए दोनों में और फिर उनका गुणा करके नंबर दे दिया। जैसे कि मान के चलो यहाँ लिख दिए 2 और 3, अब दे दिया उन्होंने 12। तो क्या किया उन्होंने? इसको कर दिया 3 और इसको कर दिया 4 और उनका गुणा करके 12 कर दिया। इस प्रकार के प्रश्न भी काफी पूछे गए, मैंने ऑब्जर्व में देखा। अब इसको देखेंगे आप ध्यान से तो आपको पता चलेगा। 180 के आप गुणनखंड करेंगे, 180 के आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा 3 गुणा 60 और 15 गुणा 12, 15 गुणा 12 180 होते हैं। 15 गुणा 12
अब देखेंगे आप जी 11 और 14 लिखे हुए हैं, लेकिन 180 कैसे आता है 15 और 12 से, तो 11 को 1 बढ़ा दिया, 12 कर दिया, वही सेम जो मैंने अभी बताया, तो 14 को बढ़ा दिया, क्या कर दिया 15, उनका गुणा करा तो क्या आ गया 180। लेकिन अब ये सिद्ध नहीं हुआ है, अभी क्या दूसरा भी गुणा करके देखना पड़ेगा हमको। तो ऐसा करते हैं 17 को कर देते हैं 18 और 18 को कर देते हैं 19। अब मुझे कैसे पता चलेगा आ रहा है कि नहीं, कि 9 8 72 यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो देखो 342 में भी यूनिट डिजिट 2 है, 2 लिखा हुआ है कि नहीं कोने में। तो ऐसे मुझे पता चल जाता है कि ट्रिक काम कर रही है। पूरा तरीके से गुणा नहीं करके देखते, लेकिन आपको फिर भी बता देता हूं मैं। हाँ, तो जब आप 17 और 18 को गुणा करके देखेंगे, 17 18 से एक एक बढ़ाएंगे तो जो 18 ये हो जाएगा, आप देखिए 19। जब 19 हो जाएगा तो आप इन दोनों को गुणा करेंगे, तो मैं आपको गुणा करके बता देता हूँ। 19 अट्ठे 152, हासिल 15 और 19 में 15 जोड़ेंगे तो आप 34 हो जाएंगे, 342। इसी प्रकार आप नंबर ला सकते हैं। 23 को 1 बढ़ाइए 24, 20 को कीजिए 21, 84 की 4 हासिल 8, 21 दूनी 42 और 8 50, तो क्या हो गया जी आपका 504 विल बी द आंसर। अब देखिए ये वाला प्रश्न एक और रह गया था, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिख पाए थे, लेकिन साफ पता चल रहा है 25 स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 25, 25 और 1 26, 26 और 9 35 और 35 और 4 29, सीधा स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार इसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 16, 16 और 4 इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 1, तो जो हो जाएगा 9 10 14, 14 और 16 30 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग किरण प्रकाशन की किताब से, क्योंकि 2019 के तो मिसिंग नंबर के सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं। अब यदि आप लोग चाहते हैं अगला टॉपिक में सेटिंग अरेंजमेंट पर लेकर आऊं, तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपकी पढ़ने की इच्छा है तो ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज फिर मैं कोई और दूसरी चीज देखूंगा जो लोग मुझसे डिमांड करेंगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए।